कहते हैं भक्ति में बड़ी ही शक्ति होती है। ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और विश्वास रखने वाले भक्तों के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलें तिनके के समान हो जाती है। यह बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि आज हम इसका एक उदाहरण भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देखकर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यह भक्त कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अभी तो श्रावण मास शुरू ही नहीं हुआ, तो यह कांवड़ यात्रा कैसी? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल यह भक्त पिछले 2 वर्षों से कांवड़ यात्रा पर है। जी हां, मध्य प्रदेश के सिपरी जिला अंतर्गत ग्राम कुल्हाड़ी के रहने वाले इस भक्त का नाम सोनू यादव है। यह ऑटो चलाने का काम करते थे, लेकिन इन्हें भगवान भोलेनाथ की भक्ति का ऐसा रस चढ़ा कि ये पिछले 2 वर्षों से कांवड़ लेकर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए पैदल ही नंगे पांव निकले हुए हैं। सोनू बताते हैं कि वे वर्ष 2022 के श्रावण मास में ही 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए कांवड़ लेकर पैदल ही निकले थे। सबसे पहले वे रामेश्वरम गए, जहां उन्होंने ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। फिर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, फिर भीमा शंकर महादेव ज्योतिर्लिंग, उसके बाद घृणेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, फिर त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, उसके बाद ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके बाद उज्जैन के बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग, फिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुके हैं। जिसके बाद वे कांवड़ लेकर पैदल गिरिडीह जिले के देवरी तिसरी गांवा होते हुए उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकल गए। उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद अंतिम में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ही उनकी यात्रा सफल होगी। भक्त सोनू ने बताया कि वे 2 वर्षों से फलाहार पर ही यात्रा कर रहे हैं। महादेव का नाम लेते ही सारी परेशानियां दूर हो जाती है। आप भी सुनिए इस शिव भक्त ने क्या कहा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। चलते रहे। 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा। उठा बैठी क्या करा रहे? कहाँ उठा बैठी करा रहे? नाश्ता मैंने कावड़ चलाई है। तो रामेश्वरम से चला हूँ मैं सीधा अपना भीमा शंकर महादेव से फिर अपना श्रीशैलम से त्र्यंबकेश्वर, घुसनेश्वर महादेव, ओमकारेश्वर महादेव, महाकाल राजा महादेव, और उधर फिर इधर गुजरात में चले आओ। गुजरात में अपने सोमनाथ महादेव, नागेश्वर महादेव, और फिर इधर बाबा वैद्यनाथ महादेव, फिर इधर काशी विश्वनाथ महादेव, फिर इधर आखिरी में मेरा 12वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ केदारनाथ। अभी कितने ज्योतिर्लिंग जा रही है मेरा काशी विश्वनाथ? क्या काशी विश्वनाथ? और क्या नाम हुआ आपका? सोनू यादव। कहाँ से हैं? हम गुना सिपरी से हैं। सिपरी से हैं, मध्य प्रदेश। गांव का नाम क्या हुआ? ग्राम कुल्हाड़ी। कितने वर्षों पहले यात्रा शुरू किए थे? ये भगवान मेरे को समझ लो 2रा साल चल रहा है। क्या सोच के यात्रा शुरू किए थे? मैं तो क्या देखो भगवान जन कल्याण के लिए निकला हूँ। अब कल युग में यार देखो भगवान इतना पाप बढ़ रहा है। अब मैंने कहा मेरा करने से थोड़ा पाप कम हो जाए, तो मैंने भगवान बहुत बढ़िया है। किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है रास्ते में? रास्ते में देखो भगवान ने ये यात्रा में निकला हूँ, प्रभु ने मुझे कहीं से कहीं तक मुझे दिक्कत नहीं दी है। क्या है, मैं तो खाली बाबा को ये कहता हूँ कि बाबा तू मेरे को खाली अपने पास बुला ले, बस जैसे तैसे। बस जो भी दुख होता है, कष्ट होता है ना, बाबा को बोलता हूँ तो मेरा दुख कष्ट वही हरता है बाबा। सारे दिन क्या फलाहार में रहता हूँ, शाम के टाइम क्या है दूध मिल जाता है, फलाहार मिल जाता है, तो वो उसको पा के अपना विश्राम करता हूँ और सो जाता हूँ। और सुबह नहा धो के फिर पूजा पाठ करके अपनी कावड़ लेके फिर निकल जाता हूँ बाबा की यात्रा में। और सारे दिन में कुछ नहीं है, भगवान 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर हो जाता है। जिस दिन ज़्यादा किलोमीटर चलता हूँ तो दूसरे दिन बाबा मुझे चलाता ही नहीं है। मेरे को बाबा कष्ट होने देता ही नहीं। पारिवारिक स्थिति क्या है? देखो बच्चों से सबसे बातचीत मेरी होती रहती है, माँ से भी होती रहती है। पिताजी है नहीं है मेरे, 3 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। एक बेटी मेरी मन बुद्धि है बड़ी वाली, और एक लड़का मेरा जो बीच वाला आया था वो थोड़ा एक हाथ से विकलांग है,
मगर ये है कि पढ़े लिखे हैं, सब करते हैं। ये ऑटो चलाता था। ऑटो चलाते थे। हाँ, मैं ऑटो भी चलाता हूँ, पंचर का काम भी करता हूँ, राजमिस्त्री का भी काम करता हूँ, सब काम करता हूँ। रास्ते